हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने रीड अलाउड जो है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे काफ़ी लोग ये मैसेज करते हैं, इधर टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप या यूट्यूब पर, कि मुझे रीड अलाउड में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो मुझे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुझे वो अपनी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करके भेजते हैं, मैं उनकी वॉइस को जो सुनता हूँ। सो बेसिकली जो मैंने ये अभी तक देखा है, जो मैंने कॉमन मिस्टेक लोगों की देखी है, वो जो है, जब भी आप रीड करते हो तो आप बिल्कुल भी पॉज नहीं लेते, को नेचुरल टोन में नहीं आप कभी भी रीड करते। तो आज मैं इस वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगा कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपना रीड अलाउड। सो मैं इस वीडियो में बेसिकली एक रीड अलाउड की एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या क्या उसमें ध्यान रखना है, क्या से बोलना है और कैसे आप जो अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं बेसिकली दो टाइप की रीडिंग करूंगा। एक रीडिंग में तो ऐसा होगा कि जो मोस्टली लोग मिस्टेक करते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन है, मैं पहले तो वो करूंगा। फिर उसके बाद मैं उसको करेक्ट वे बताऊंगा कि आप कैसे उसको करेक्ट वे में बोले, ताकि जो सॉफ्टवेयर है उसको आपकी जो स्कोरिंग है उसको प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी के बेस पे आपको अच्छा नंबर दे सके। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, ताकि आपका रीड अलाउड का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके, जिससे आपका रीडिंग और आपकी स्पीकिंग का स्कोर जो है इम्प्रूव होगा। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने रीड अलाउड का जो स्कोर है वो आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली देखिए, अगर आप पीटी स्कोर गाइड पढ़ें और आप अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं और आपको इतनी तो इन्फॉर्मेशन हो ही रखी है कि रीड अलाउड जब भी आता है तो आपको 30 सेकेंड आपको उसके रीड करने के मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 20 to 25 अराउंड आया, मुझे अच्छे से श्योर नहीं है कि कितना है, अराउंड 20 और 25 सेकेंड मिलते हैं, जो कि आप पीटी की स्कोर गाइड में अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि वो अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। सो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि 25 सेकेंड आपको जो टाइम मिलता है, ताकि आप उस रीड अलाउड को अच्छे से सेंटेंस को रीड करें। सो बेसिकली उन 25 सेकेंड में आपको करना क्या है, आपको उसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो निकालना है। सो मीनिंग से क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, और जब भी आप उस सेंटेंस को रीड करेंगे तो आपका फ्लो बहुत ही नेचुरल आएगा, और आपकी ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, क्योंकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग पता है, आपको उसका मीनिंग पता है कि ये एक्चुअल में है क्या सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिकली मैं भी करता था कि 25 सेकंड मिलते हैं, तो मैं जब भी मुझको रीड अलाउड आता था, मैं उसको अच्छे से पढ़ता था, उसके जो कीवर्ड्स थे उसको मैं देखता था कि उसका मीनिंग क्या है। और इसके साथ साथ आपको ये भी एक चीज़ करनी है कि आपको उस पैसेज को धीरे-धीरे रीड करना है, और कोई भी अगर ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है, उसको आपको बार-बार उसको आपको प्रोनाउंस करना है, वो भी धीरे, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें। तो चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और आपको शो करता हूँ कि आप कैसे अपना रीड अलाउड करें, ताकि आपका इम्प्रूव हो सके इसको। तो जस्ट मैं गूगल पर जाऊँगा और मैं रीड अलाउड टाइप करूँगा कि रीड अलाउड फॉर पीटी। रैंडमली कोई भी रीड अलाउड पिक करते हैं हम, कोई सी भी वेबसाइट। सो लेट्स से हम ये एक एग्जांपल लेते हैं रीड अलाउड का। सो जैसे मैं इसमें दे रखा है कि आपको 40 सेकंड मिलते हैं, तो आप 40 सेकंड का प्रॉपरली आप यूज़ कीजिए, रीड अलाउड को अच्छे से पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड करो कि उसका मीनिंग क्या है, उस धीरे धीरे पढ़िए, ताकि लोग भी जो साथ में बैठे हैं वो आप डिस्टर्ब ना हो। सो हम इसको चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसने दिया है कि एम ऑफ आवर रिसर्च वाज टू एक्सप्लोर हाउ moving home at the young age affected the development of preschool children। So basically इसका मीनिंग क्या है, अगर फर्स्ट लाइन को हम देखें तो एम, जो कि एम ऑफ आवर रिसर्च, सो बेसिकली एक रिसर्च हो रही है जिसका एम क्या है कि मूविंग हाउस से यंग एज पर इफेक्ट हो रहा है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। सो आपको एक ब्रीफली छोटा सा उसका मीनिंग पता चल गया कि ये किसके बारे में हो रहा है, रिसर्च हो रही है। ओके, यंग एज जो इफेक्ट हो रही है किसके कारण, मूविंग होम के कारण। सो अगली लाइन देखते हैं क्या है। देयर आर मैनी डिफरेंट रीजन वाई फैमिलीज चूज टू मूव होम। अगर आप इस लाइन का मीन निकालें तो इसके, अगर हम पिछले कीवर्ड को देखें क्या था, मूविंग होम, एज इफेक्टेड, और इसके रीजन क्या है, देयर आर मैनी रीजन वाई फैमिली चूज टू मूव होम। सो इसके बहुत से कारण हैं कि क्यों फैमिलीज चूज कर रही हैं कि मूव होम, अगर उनको क्यों घर आप जो है मूव करना पड़ रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। So some of which are positive and some
लेस सो कुछ तो ऐसे रीज़न है कि जो नेसेसरी हैं वो करने ही पड़ते हैं, कुछ जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस कम है। सो बेसिकली ये सब कुछ मीनिंग जो है, एक पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है आपस में कनेक्टेड है। अगर आप इसको मीनिंग निकालेंगे तो आपके लिए इतना ईज़ी हो जाएगा कि रीड लाउड करना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने भी ऐसे ही किए रीड लाउड, और ये आपका स्कोर बहुत ही ड्रास्टिकली इम्प्रूव करेगा। सो अगली लाइन अगर हम रीड करें, सो अगली लाइन कह रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। सो रिसर्च के उन्होंने मतलब देखा है कि 10 साल के जो रिसर्च की है, टीम हैज इन्वेस्टिगेटेड वेदर द कंडीशन सराउंडिंग मूविंग होम। सो जो टीम ने एक इन्वेस्टिगेशन की है कि कंडीशन जो मूविंग होम की है, पर इंडीड द फैक्ट ऑफ मूविंग इटसेल्फ कंट्रीब्यूट टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंट प्रॉब्लम। सो बेसिकली टीम ने एक रिसर्च की है कि सराउंडिंग मूविंग होम और नीड जो फैक्ट ऑफ मूविंग इटसेल्फ है वो कंट्रीब्यूट करती है चिल्ड्रन की डेवलपमेंट प्रॉब्लम के लिए। सो आपको इसका मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। रिसर्च हुई है, ओके, मूविंग हाउस के कारण मतलब लोगों की जो डेवलपमेंट, बच्चे की डेवलपमेंट है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ओके। उन्होंने ये देखा कि उसके काफ़ी इफेक्ट हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, और उन्होंने ये भी टीम ने एक इन्वेस्टिगेशन की कि 10 साल में जो पिछले 10 साल से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, ओके, रिसर्च किया, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूट क्या कर रही है चिल्ड्रन डेवलपिंग प्रॉब्लम के लिए सराउंडिंग मूविंग होम और इनफैक्ट मूविंग इटसेल्फ। सो ये कंडीशन है जो उन्होंने एक फाइंड आउट की है अपनी रिसर्च में। अब हम करेंगे इसकी प्रॉपर रीडिंग। आप कैसे इसको रीड करेंगे, मैं पहले एग्जांपल दूंगा कि जो बेसिकली जो काफ़ी लोगों की कॉमन मिस्टेक है, जो लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, मैं वो रीड करूंगा। इसके बाद मैं उसको कैसे करेक्ट करूंगा, करेक्ट वे में कैसे बोलना है वो मैं रीड करूंगा। सो अभी मैं करता हूँ जो मोस्ट कॉमनली सभी लोग मिस्टेक करते हैं। द एम ऑफ अवर रिसर्च वाज टू एक्सप्लोर हाउ मूविंग होम एट द यंग एज अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन। देयर आर मेनी डिफरेंट रीजन व्हाई फैमिलीज चूज टू मूव होम, सम ऑफ व्हिच आर पॉजिटिव एंड सम लेस सो। सो यू कैन सी, मैंने ना फुल स्टॉप पे कोई पॉज लिया, ना मैंने कॉमा पे कोई पॉज लिया, और इतना फास्ट बोल रहा हूँ। सो बेसिकली ना आपको इसके ओरल फ्लुएंसी के अच्छे नंबर आएंगे, ना प्रोनाउंसिएशन, आपको नंबर ही नहीं आएंगे इसके अच्छे। तो आपको अच्छे वे, करेक्ट वे में कैसे करना है, अभी मैं करेक्ट वे में करके बताता हूँ। इसको एक्चुअली आपको ब्रेक डाउन करना है। मान लो सेंटेंस उसको ब्रेक डाउन किया, फर्स्ट ब्रेक डाउन है वो सेकंड ब्रेक डाउन के साथ कनेक्टेड होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एम ऑफ अवर रिसर्च वाज टू एक्सप्लोर how moving home at young age affected the development of प्री-स्कूल चिल्ड्रन। सो अभी ये मैंने बहुत स्लो बोला है, इसको अभी अब मैं थोड़े से पेस में करूंगा ताकि जो स्मूथनेस, नेचुरल जो टोन है वो आए। तो अभी जो करेक्ट वे है वो ये है। द एम ऑफ अवर रिसर्च वाज टू एक्सप्लोर हाउ मूविंग होम एट यंग एज affected the development of preschool children. There are many different reasons why families choose to move home, some of which are positive and some less so. Over a period of 10 years, our research team has investigated whether the conditions surrounding moving home or indeed the fact of moving itself contribute to children's development problems. So, कितना सिंपल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी सेंटेंस आए उसका, ठीक है, मीनिंग निकालो। मीनिंग निकालने के बाद स्लो बाय स्लो उसको पढ़ो, रीड करो, ताकि दूसरे भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये स्टेप किया। और एक और जो बात है, आपको जो अगर आपको कोई टिपिकल वर्ड आ जाता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि वर्ड काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उसको आप पहले ही, आपको 35 सेकंड मिलते हैं, उसमें आप अच्छे से रीड करो उसको बार बार, 2-3 बार, ठीक है, स्लो बाय स्लो माउथ में रीड करो, और ताकि जब वो एक्चुअल में आप उसको सेंटेंस को रीड करो तो आपको कोई डिफिकल्टी ना आए उस वर्ड को बोलने की। सो इट्स वेरी सिंपल। आप अगर उसका मीनिंग निकाल कर उस सेंटेंस को पढ़ोगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपका रीड अलाउड का स्कोर बहुत इंप्रूव होगा, आपकी रीडिंग, आपकी स्पीकिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप आने वाले दिनों में डालने वाला हूं, और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और ये सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन और मटेरियल है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है मेरी इस यूट्यूब पे चैनल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ।